इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। आप जो चाहो बन सकते हो और जब चाहो अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप किस हाल में हो, क्योंकि ज़िंदगी आपको हमेशा मौका देगी खुद को बदलने के लिए। बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। बस आपको उस मौके को पहचानना है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सके। हो सकता है वो मौका आज ही हो। आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनकी लाइफ स्टोरी आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत हेल्प करेगी और मोटिवेट भी करेगी। ओपरा विनफ्रे, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, राइटर और टॉक शो की होस्ट भी हैं। इन्हें दुनिया का सबसे अमीर महिला भी कहा जाता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत दर्द और तकलीफ़ों से होकर गुजरी है। ओपरा विनफ्रे का जन्म 29 जनवरी 1954 को अमेरिका के शहर मिसिसिपी में हुआ था। उनकी मां का नाम वर्निता ली था और उन्होंने बहुत कम उम्र में ओपरा को जन्म दिया। ओपरा के जन्म के समय उनकी मां कुंवारी थी। ओपरा के जन्म के बाद कुछ महीनों तक उनकी मां ने पालन पोषण किया, लेकिन गरीबी के कारण उनकी मां ने उन्हें उनकी नानी के पास छोड़कर चली गई। ओपरा के नानी के घर के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए ओपरा को अपने नानी के घर में अपने शरीर को ढकने के लिए आलू के बोरे पहनने पड़ते थे, जिस वजह से आसपास के बच्चे उन्हें देख के हंसते थे और उनका मजाक बनाते। उन्होंने गली गली घूमकर दूसरों का फेंका हुआ खाना भी खाया। जब खाने को कुछ नहीं मिलता तब अपना पेट भरने के लिए उन्होंने चोरी भी की। कुछ साल बाद नानी की तबीयत खराब रहने की वजह से ओपरा फिर से अपने माँ के पास रहने चली आई। ओपरा की माँ दूसरों के घर जाके उनके घर का काम करती थी। दिन भर घर में अकेली रहने की वजह से ओपरा अपनी माँ के घर होते हुए भी अकेलापन महसूस करती, जिसकी वजह से कुछ रिश्तेदारों ने 9 साल की उम्र में ओपरा के साथ रेप किया। दिन भर अकेली रहने की वजह से छोटी उम्र में उनके साथ कई बार रेप किया गया और उन्हें डराया धमकाया जाता, इसलिए वो ये बात किसी को नहीं बता सकी। जब ओपरा 13 साल की हुई तब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन अपने माँ के पर्स से कुछ पैसे चुराए और घर छोड़कर भाग गईं। 14 साल की उम्र में ओपरा ने घर छोड़ा, तब वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस समय ओपरा के कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से पेट में ही उनके बच्चे की मौत हो गई। कुछ समय बाद उनकी मां ने ओपरा को ढूंढ लिया। तब तक उनकी मां ने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे, जिनसे ओपरा के घर आने के बाद उनकी मां ने स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया। वहाँ अमीर बच्चों को देख के ओपरा भी उनके जैसा बनने के बारे में सोचती रहती। वो अक्सर अपने घर से पैसे चुरा लिया करती, जिसके कारण उनकी मां उनसे तंग आ गई और ओपरा को उनके सौतेले पिता के पास भेज दिया। ओपरा का सामना हमेशा बुरे लोगों से ही होता रहा है, लेकिन ओपरा के सौतेले पिता एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने ओपरा का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया और डिसिप्लिन में रहना भी सिखाया। अब उनके जीवन में अच्छी चीजें होने लगी और वो अपने पुराने दिनों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गईं। ओपरा अपने सौतेले पिता के बारे में कहती हैं, वो वर्नन विनफ्रे थे जिन्होंने बुरे वक्त में भी जीवन को सही आकार दिया और मुझ में आत्मविश्वास जगाया। ओपरा को जब पढ़ाई का मौका मिला तब उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती रहीं। उन्होंने स्कूल के सभी एक्टिविटीज में भाग लिया। बचपन से ही ओपरा का बोलने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि सब उन्हें मेंटोर यानी उपदेशक कह के बुलाते थे। वे स्कूल के हर नाटक और ड्रामा में भाग लेने लगी। वो अपने स्पीच से लोगों को बहुत प्रभावित करती थी। उनके इसी टैलेंट को देखते हुए एक लोकल रेडियो स्टेशन ने उन्हें रेडियो पर न्यूज पढ़ने का ऑफर दिया और ओपरा ने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप भी जीती और वहाँ से वो स्पीच कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी करने लगी। इसके बाद ओपरा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्पीच कम्युनिकेशन की पढ़ाई के दौरान ही मैरीलैंड के एक मशहूर न्यूज टीवी चैनल में नौकरी लग गई, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें नौकरी से यह कहकर निकाल दिया गया कि वो न्यूज पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो जाती हैं। इस न्यूज चैनल से निकाले जाने के बाद दूसरे टीवी चैनल ने ओपरा को एक न्यूज एंकर की नौकरी दे दी। ओपरा ने शिकागो में 1986 को अपने नाम का एक टॉक शो शुरू किया, ओपरा विनफ्रे नाम से। इस शो ने ओपरा को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। वो बहुत फेमस हुई और वो पैसे भी बहुत कमाई। ओपरा ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला जिसमें कई सारी फिल्में बनी हैं और ओपरा ने कई किताबें भी लिखी है। अब तक ओपरा सबसे अमीर महिला बन चुकी थी। वो कहती हैं, अपनी तकलीफों को अपना ज्ञान बना लो, फिर सारी दुनिया आपकी। वो कई सारे अवार्ड भी जीती हैं और उन्हें समाज सेवा करना भी पसंद है। उन्होंने कभी शादी नहीं किया। वो ये भी कहती हैं, जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, आप और भी अच्छे से तय कर पाएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ ओपरा विनफ्रे की ये लाइफ स्टोरी
आपको मुश्किल वक्त में बहुत हिम्मत देगी। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए आप इस रियल लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।